ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक कोर्स की श्रेणी में। आज हम आपको बताने वाले हैं सृष्टि रूपी उल्टा व अद्भुत वृक्ष और उनके बीच स्वरूप परमात्मा। भगवान ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्षों के बीज तो पृथ्वी के अंदर बोए जाते हैं और वृक्ष ऊपर को उगते हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो अविनाशी और चैतन्य बीज स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव है, वह स्वयं ऊपर परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। चित्र में सबसे नीचे कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखाया गया है। वह सफेद वस्त्रधारी प्रजापति ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ ब्रह्मण्य और ब्राह्मण सहज राजयोग की स्थिति में बैठे हैं। इस चित्र द्वारा यह रहस्य प्रकट किया गया है कि कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीच स्वरूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव नए पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प में प्रजापति ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए और उन्हें प्रजापति ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीत ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दी, जैसे नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाए। ये ब्राह्मण और ब्राह्मण्य सरस्वती इत्यादि, जिन्हें ही शिव शक्तियां भी कहा जाता है, प्रजापति ब्रह्मा के मुख से ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुआ। इस छोटे से युग को संगम युग कहा जाता है। वह युग सृष्टि का धर्म युग भी कहलाता है और इसे ही पुरुषोत्तम युग अथवा गीत युग भी कहा जा सकता है। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड और अति सूक्ष्मकारी राज्य था। प्रसिद्ध है कि उस समय दूध और घी की नदियां बहती थी तथा शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। उस समय का भारत डबल सिरताज था। सभी सदा स्वस्थ, सदा धनवान और सदा सुखी थे। उस समय काम, क्रोध आदि विकारों की लड़ाई अथवा हिंसा का तथा अशांति का, दुखों का नामो निशान भी नहीं था। उस समय के भारत को स्वर्ग, वैकुंठ, सुखधाम अथवा हेवनलाइट अबोर्ड कहते हैं। उस समय सभी जीवन मुक्ति और पूज्य थे और उनकी औसत आयु लगभग 140 वर्ष थी। उस युग में लोगों को देवता वर्ण कहा जाता था। पूज्य विश्व महारानी श्री लक्ष्मी तथा पूज्य विश्व महाराजा श्री नारायण के सूर्य वंश में कुल 4 सूर्यवंशी महारानी तथा महाराजा हुए, जिन्होंने की 1240 वर्ष का चक्रवर्ती राज्य किया। त्रेता युग में श्री सीता और श्री रामचंद्र वंशी 14 कला गुणवान और संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके राज्य की भी भारत में बहुत महिमा है। सतयुग और त्रेता युग का आदि सनातन देवी देवता धर्मवंशी ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष तन और मूल है, जिसमें ही बाद में अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकलती हैं। द्वापर में देह अभिमानी तथा काम, क्रोध आदि विकारों का प्रादुर्भाव हुआ। देवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव ने लेना शुरू किया। सृष्टि में दुख और अशांति का भी राज्य शुरू हुआ। उनसे बचने के लिए मनुष्यों ने पूजा तथा भक्ति भी शुरू की। ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। यज्ञ तप आदि की शुरुआत हुई। कलयुग में लोग परमात्मा शिव की तथा देवताओं की पूजा के अतिरिक्त सूर्य की, पीपल के वृक्ष की, अग्नि की तथा अन्य जड़ तत्वों की भी पूजा करने लगे और बिल्कुल देह अभिमानी विकारों और पतित बन गए। उनका आहार, व्यवहार, दृष्टि, व्रत, मन, वचन और कर्म तमोगुण और विकारधीन हो गया।
कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तपोप्रधान और आसुरी लक्षणों वाले होते हैं। अतः सतयुग और त्रेता युग की सतोगुणी देवी सृष्टि स्वर्ग और उनकी तुलना में द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि ही नर है। ओम शांति प्यारे भाई बहनों।